जय हिंद दोस्तों। आज हम सीखेंगे प्रत्यय। संस्कृत में प्रत्यय। दोस्तों, संस्कृत में सभी प्रत्यय हम सीखेंगे, वो भी सरल और ट्रिक के साथ। दोस्तों, एग्जाम में हर बार 102 नंबर प्रत्यय से बनते हैं। पहला है क्यत प्रत्यय। क्यत प्रत्यय। दोस्तों, ट्रिक है शब्द के अंत में अतः हो। दोस्तों, किसी शब्द के अंत में अगर अतः जुड़ा हो तो वो हमारा होगा क्यत प्रत्यय। जैसे कृतः, गतः, हसतः, पठतः, लिखतः आदि। कृतः कृ प्लस क्यत, गतः गम प्लस क्यत। तो दोस्तों, अगर किसी शब्द के अंत में अतः जुड़ा हो, अतः लगा हो, तो हमारा होगा क्यत प्रत्यय। अगला है सत्र प्रत्यय। सत्र प्रत्यय। ट्रिक है दोस्तों, शब्द के अंत में अत लगा हो। अगर दोस्तों किसी शब्द के अंत में अत जुड़ा हो या लगा हो तो हमारा होगा सत्र प्रत्यय। जैसे पठत, गच्छत, पठत, लिखत। पठत दो बार। पठत, गच्छत, लिखत आदि। दोस्तों, जिस शब्द के अंत में अत जुड़ा हो तो हमारा वहां होगा सत्र प्रत्यय। जैसे पठत, पठ प्लस सत्र, गच्छत, गम प्लस श्रत। ठीक है दोस्तों, अगर शब्द के अंत में अत जुड़ा हो तो वहां हमारा होगा सत्र प्रत्यय। अगला है त्रच प्रत्यय। त्रच प्रत्यय। ट्रिक है दोस्तों, शब्द के अंत में त्र हो। अगर दोस्तों किसी शब्द के अंत में त्र जुड़ा हो तो वहां हमारा होगा त्रच प्रत्यय। जैसे दात्र, कर्त्र, हर्त्र, धर्त्र, स्मर्त, भविर्त आदि। तो दोस्तों, जिस शब्द के अंत में त्र जुड़ा हो वहां हमारा होगा त्रच प्रत्यय। दात्र, दा प्लस त्रच, कर्त, क्र प्लस त्रच। समझे दोस्तों, अगर जिस किसी शब्द में अंत में त्र हो तो वहां हमारा होगा त्रच प्रत्यय। अगला है कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय। ट्रिक है शब्द के अंत में त्वा हो। अगर किसी शब्द के अंत में त्वा जुड़ा हो तो वहां हमारा होगा कत्वा प्रत्यय। जैसे कृत्वा, गत्वा, दत्वा, पठित्वा, स्मृत्वा, रचित्वा आदि। कृत्वा क्र प्लस कत्वा, गत्वा गम प्लस कत्वा। तो दोस्तों, जिस शब्द के अंत में त्वा जुड़ा हो तो वहां हमारा होगा कत्वा प्रत्यय। अगला है तुमन प्रत्यय। ट्रिक है शब्द के अंत में तुम हो। शब्द के अंत में अगर तुम जुड़ा हो तो वहां होगा हमारा तुमन प्रत्यय। जैसे गंतुम, दातुम, पठितुम, हस्तुम, मंतुम, भोक्तुम आदि। गंतुम गम प्लस तुमन, दातुम दा प्लस तुमुन। तो दोस्तों, जिस शब्द के अंत में तुम जुड़ा हो वहां हमारा होगा तुमन प्रत्यय। अगला है अनियर प्रत्यय। ट्रिक है शब्द के अंत में अनिय हो। दोस्तों, अगर किसी शब्द के अंत में अनिय जुड़ा हो वहां हमारा होगा अनियर प्रत्यय। जैसे पठनीय, गमनीय, दानीय, कर्ण, करणीयम,
दर्शनीय, तो वहाँ हमारा होगा अनीय प्रत्यय। पठनीय, पठ प्लस अनियर। गमनीय, गम प्लस अनियर। तो दोस्तों जिस शब्द के अंत में अनीय जुड़ा हो वो हमारा होगा अनीय प्रत्यय। अगला है क्यत्वतु प्रत्यय। क्यत्वतु प्रत्यय ट्रिक है शब्द के अंत में आन हो। दोस्तों अगर किसी शब्द के अंत में आन जुड़ा हो तो वहाँ हमारा होगा क्यत्वतु प्रत्यय। जैसे कृतवान, हसितवान, उक्तवान, इष्टवान आदि। कृतवान कृ प्लस क्यत्वतु, हसितवान हस प्लस क्यत्वतु। दोस्तों जिस शब्द के अंत में आन लगा हो या आन जुड़ा हो वो हमारा होगा क्यत्वतु प्रत्यय। अगला है ल्यूट प्रत्यय। ट्रिक है दोस्तों शब्द के अंत में नम हो। अगर किसी शब्द के अंत में नम जुड़ा हो वहाँ हमारा होगा ल्यूट प्रत्यय। जैसे पठनम, गमनम, दानम, खादनम, करणम आदि। पठनम पठ प्लस ल्यूट, गमनम गम प्लस ल्यूट। तो दोस्तों शब्द के अंत में अगर नम जुड़ा हो तो हमारा होगा ल्यूट प्रत्यय। अगला है कित्तिन प्रत्यय। कित्तिन प्रत्यय ट्रिक है शब्द के अंत में तिहि हो। अगर किसी शब्द के अंत में तिहि जुड़ा हो तो वहाँ हमारा होगा कित्तिन प्रत्यय। जैसे कृतिहि, गतिहि, नतिहि, सृप्तिहि आदि। कृति कृ प्लस कित्तिन, गतिहि गम प्लस कित्तिन। दोस्तों जिस शब्द के अंत में तिहि जुड़ा हो वहाँ हमारा होगा कित्तिन प्रत्यय। अगला है णुल प्रत्यय। णुल प्रत्यय ट्रिक है शब्द के अंत में अकह हो। अगर दोस्तों किसी शब्द के अंत में अकह जुड़ा हो तो वहाँ हमारा होगा णुल प्रत्यय। जैसे पाचक है, गायक है, पाठक है, दायक है, जनक है, यमक आदि। पाचक पच प्लस णुल, गायक है गा प्लस णुल। तो दोस्तों जिस किसी शब्द के अंत में अकह जुड़ा हो तो याद रखना है कि वो है णुल प्रत्यय। अगला है ठक प्रत्यय। ठक प्रत्यय ट्रिक है दोस्तों शब्द के अंत में इकह हो। शब्द के अंत में इकह हो। जैसे धार्मिक है, धनिक आदि। धार्मिक धर्म प्लस ठक, धनिक धन प्लस ठक। तो दोस्तों जिस शब्द के अंत में इकह जुड़ा हो तो वहाँ हमारा होगा ठक प्रत्यय। याद रखना दोस्तों इकह तो हमारा होगा ठक प्रत्यय। अगला है तव्य प्रत्यय। तव्य प्रत्यय ट्रिक है दोस्तों शब्द के अंत में तव्यम हो। अगर किसी शब्द के अंत में तव्यम जुड़ा हो तो याद रखना दोस्तों वहाँ हमारा होगा तव्य प्रत्यय। जैसे पठितव्यम, गंतव्यम आदि। पठितव्यम पठ प्लस तव्य, गंतव्यम गम प्लस तव्य। तो दोस्तों किसी शब्द के अंत में तव्यम जुड़ा हो तो हमें याद रखना है कि वहां पर होगा तव्य प्रत्यय। अगला है यत प्रत्यय। यत प्रत्यय ट्रिक है शब्द के अंत में या हो। अगर दोस्तों किसी शब्द के अंत में या लगा हो तो हमारा होगा यत प्रत्यय। जैसे देय, जेय,
नेय गे आदि। दे दा प्लस यत, जे जा प्लस यत। तो दोस्तों अगर शब्द के अंत में या लगा हो तो हमें याद रखना है कि वो है यत प्रत्यय। अगला है ल्यूप प्रत्यय। ल्यूप प्रत्यय शब्द है, ट्रिक है दोस्तों, शब्द के अंत में आधा अक्षर प्लस या हो। ऊपर वाले में दोस्तों केवल या हो और नीचे वाले में है ल्यूप में आधा अक्षर प्लस या हो, तो वो होगा हमारा ल्यूप प्रत्यय। जैसे अवगम्य, संदृश्य, पराजित्य, आगम्य, संरक्ष्य आदि। दोस्तों जिस किसी शब्द के अंत में कोई आधा अक्षर और या हो तो हमारा होगा ल्यूप प्रत्यय। और ऊपर वाला था यत प्रत्यय। अगर किसी शब्द के अंत में केवल या हो दोस्तों, अगर किसी शब्द के अंत में केवल या है तो हमारा है यत प्रत्यय। और अगर किसी शब्द के अंत में आधा अक्षर प्लस या है तो हमारा है ल्यूप प्रत्यय। अवगम्य, संदृश्य, पराजित्य, आगम्य, संरक्ष्य आदि। अवगम्य, अब प्लस गम्य प्लस ल्यूप। संदृश्य, सम प्लस दृश्य प्लस लूप। तो दोस्तों याद रखना कि केवल या है तो हमारा यत प्रत्यय और आधा अक्षर प्लस या है तो हमारा ल्यूप प्रत्यय। अगला है टॉप प्रत्यय। टॉप प्रत्यय ट्रिक है दोस्तों, शब्द के अंत में आ हो। दोस्तों जिस किसी शब्द के अंत में आ, बड़ा आ की मात्रा हो तो हमारा होगा टॉप प्रत्यय। जैसे गंगा, बालिका, अजा, चटका, कोकिला, बाला आदि। गंगा गंग प्लस टॉप, बालिका बालक प्लस टॉप। तो दोस्तों याद रखना कि जिस शब्द के अंत में बड़ा आ हो, बड़ा आ की मात्रा, तो हमारा होगा वहां टॉप प्रत्यय। अगला है डीप प्रत्यय। ट्रिक है दोस्तों, जिस शब्द के अंत में बड़ी ई हो, बड़ी ई हो तो हमारा होगा डीप प्रत्यय। जैसे कुमारी, पत्नी, किशोरी, नेत्री, योगिनी, रोगिणी, नर्तकी आदि। कुमारी कुमार प्लस डीप, पत्नी पत्न प्लस डीप। तो दोस्तों जिस शब्द के अंत में बड़ा आ हो तो हमारा होगा टॉप प्रत्यय और बड़ी ई हो तो हमारा होगा डीप प्रत्यय। याद रखना दोस्तों। चलते हैं आगे। अगला है सानच प्रत्यय। सानच प्रत्यय ट्रिक है दोस्तों, शब्द के अंत में आन है या मान है हो। अगर किसी शब्द के अंत में दोस्तों आन है या मान है जुड़ा हो तो हमारा होगा सानच प्रत्यय। जैसे लाभ माने, दान है, एद माने, क्रीडाने, नय माने आदि। लाभ माने लाभ प्लस लब प्लस सानच, ददाने दा प्लस सानच। तो दोस्तों याद रखना कि जिस किसी शब्द के अंत में यान है या मान है जुड़ा हो तो वहां हमारा होगा सानच प्रत्यय। अगला है मुतुप प्रत्यय। ट्रिक है दोस्तों, संज्ञा, सर्वनाम या विशेष शब्द के अंत में या विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द के अंत में आन या मान हो दोस्तों, आन या मान हो। सानच प्रत्यय में आन है या मान है हो और मुतुप प्रत्यय में आन या मान हो। जैसे बुद्धिमान, बलवान, श्रीमान आदि। दोस्तों पहले ऊपर बात करते हैं ऊपर की। दोस्तों अगर शब्द के अंत में आन है या मान है तो हमारा होगा सानच प्रत्यय। अगर आन और मान हलंत के साथ, आन और मान हलंत के साथ
तो हमारा होगा मुतुप प्रत्यय। बुद्धिमान, बलवान, श्रीमान, इसमें लाभमान, ददान, एदमान, कीड़ान, नयमान, तो ये हलंत के साथ हैं और ये ये विसर्ग के साथ हैं और ये हलंत के साथ हैं। तो दोस्तों याद रखना, अगर आने माने विसर्ग के साथ हो तो हमारा होगा सानच प्रत्यय और हलंत के साथ हो तो हमारा होगा मितुप प्रत्यय। जैसे बुद्धिमान, बुद्धिमान बुद्धि प्लस मुतुप, बलवान बल प्लस मुतुप, श्रीमान श्री प्लस मुतुप। दोस्तों प्रत्यय हमारे कंप्लीट हुए और ऐसी वीडियो देखने के लिए ट्रिकी दोस्तों डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिलेंगे, वहाँ से आप बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।